राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिरकार 27 वर्षों के बाद कमल खिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए सेवा का एक मौका मांगा था और भरोसा दिया था कि संवारने को वह स्वयं समय देंगे। यह उनकी लोकप्रियता, विश्वसनीयता, आक्रामक चुनाव प्रचार और मजबूत बूथ प्रबंधन का ही नतीजा है कि दिल्ली वालों ने न सिर्फ पूर्ण बहुमत दिया बल्कि 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें देकर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना दी। भाजपा 70 में से 48 सीटें जीतने में सफल रही, यानी वर्ष 2020 के 8 सीटों के मुकाबले इस बार 40 ज्यादा सीटें भाजपा ने जीती है। वहीं आपको हम बताते चले कि पिछले 3 चुनावों में 62 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें ही मिली है, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। भगवा लहराग में आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव में हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी को भी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा, लेकिन वह 3500 मतों से चुनाव जीतने में सफल रही। कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, उसका मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन लगातार तीसरे चुनाव में भी उसका खाता नहीं खुल सका। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी की जीत से उत्साहित झारखंड बीजेपी के विधायक और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी की रंग गुलाल उड़ाए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद निराश कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के जीतने पर नई ऊर्जा और जोश के साथ जमकर जीत की खुशियां मनाई। दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी, धूर्त, मक्कार आदमी से आज दिल्ली मुक्त हो गया, आपदा समाप्त हो गई और विकास वहां आने वाला है। डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ और जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देना चाहता हूँ और खासकर दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। आपदा पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा और केजरीवाल के धुरतई को लोगों ने समझा और दिल्ली से उनको निकाल मार दिया। लेकिन कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस बैसाखी वाली पार्टी हो गई। कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। झारखंड के भी संदर्भ में देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस दिन उसको बाहर करेगा, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को शराब के नशे से आज बाहर किया है। जिस प्रकार से शराब पे उनकी नज़र थी और लगातार पहले दिन से शराब घोटाला में उनकी सरकार लिप्त थी, आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर एक बार फिर से दिल्ली में प्रूव कर दिया है कि मोदी जी के दिल में दिल्ली बसता है और दिल्ली के दिल में मोदी जी बसते हैं। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी परिवार के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है और कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी 30 दिन में 20 दिन दिल्ली रहते हैं, दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। राहुल गांधी जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि कांग्रेस को दिल्ली में चलाना है कि नहीं चलाना है। राहुल गांधी जी का आत्ममंथन करना चाहिए। पूरे भारतीय जनता परिवार की ओर से दिल्ली की जनता का, दिल्ली के मतदाताओं को हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। वर्षों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। पूरे देश भर के लोगों में खुशी का लहर है, देश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है।